हेलो दोस्तों, दिस इज़ करिश्मा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना हम घर पर बनाएंगे सांबर मसाला। आप जो सांबर मसाला बाज़ार से लाते हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा प्राइस देते हैं, तो वही सांबर मसाला वही टेस्ट के साथ हम घर पर बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा आसानी से, और आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा जब आप सांबर की दाल में ये मसाला डालेंगे। तो आप ना एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका मसाला कैसा बना है। तो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है। पैन के अंदर हम डालेंगे आधे कप के करीब साबुत धनिया। तो साबुत धनिया डाल देने के बाद हमें करना है गैस का फ्लेम लो, और लो गैस के फ्लेम पर हमें इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। धनिया को हल्का सा 1.5 से 2 मिनट तक हमें रोस्ट करेंगे, तब तक इससे अच्छी सी खुशबू शुरू हो जाएगी और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बस इसी स्टेज पर हमें यहाँ पे गैस ऑफ कर देना है। आप ना धनिया को ज़्यादा रोस्ट ना करें, नहीं तो इसका कलर डार्क आ जाएगा और इसका जो टेस्ट है वो भी ख़राब हो जाएगा। तो अब हमारे धनिया को रोस्ट करते हुए 1.5 से 2 मिनट कंप्लीट हो गए हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया, अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब ना हम इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं और दूसरी तरफ हमारा पैन भी चढ़ा लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब तुअर दाल, 2 ही टेबलस्पून के करीब उड़द दाल। तो उड़द दाल डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून के करीब चना दाल मैंने यहाँ पे इसमें डाल दी। तो इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। तो जीरा डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हमें डालना है इसमें मेथी। इससे ज़्यादा मेथी का यूज़ हमें नहीं करना। तो इन सबको भी हमें गैस का फ्लेम लो रखते हुए अच्छे से भून लेना है। जब आप इनको भूनोगे तो इनसे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, आपकी रसोई में एकदम खुशबू ही खुशबू हो जाएगी। तो ज़्यादा पहले भी बताया था, ज़्यादा हमें डार्क नहीं भूनना। हर मसाले को हमें एकदम अच्छी सी खुशबू आए और हल्का सा कलर चेंज आए तब तक ही भूनना है। तो इन जो हमने डाले हैं इनको भी हमें उतना ही भूनना है। तो इसे भूनते हुए 1 मिनट कंप्लीट हो गया है, थोड़ी देर और भून लूँगी मैं इसे। तो अब इन्हें भूनते हुए 1.5 मिनट कंप्लीट हो गया है। तो अब इन्हें भी हम डाल देंगे मिक्सी के जार में जिसमें हमने साबुत धनिया को डाला था। तो अब हम हमारे पैन को वापस चढ़ा देते हैं गैस पे, और चढ़ाने के बाद हम इसमें डालेंगे 8 से 9 साबुत लाल मिर्च। तो अब ना हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, और काली मिर्च को डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब राई। तो राई को डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे 4 से 5 करी पत्ता। अगर आपके पास फ्रेश करी पत्ता हो तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ना हम इनको एकदम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि राई हल्की सी इसमें तड़कने ना लग जाए और हमारी मिर्ची में से खुशबू आनी शुरू ना हो जाए, तब तक हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है। तो गैस का फ्लेम इस टाइम भी हमें लो ही रखना है। हाई फ्लेम सभी जिन भी मसालों को आप भुने उस टाइम आपको हाई फ्लेम नहीं रखना, लो फ्लेम पे हमें भूनना है। तो अब ना इन्हें भूनते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे इन्हें 15 से 20 सेकंड तक और भून लूँगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं भूनना है इन्हें। तो अब लगभग 1 मिनट के करीब होने वाला है इन्हें भूनते हुए। तो अब हमारा जो मिक्सी का जार है उसमें हम हमारे ये जो इंग्रेडिएंट्स है जो हमने अभी भुने हैं वो सारे के सारे डाल देते हैं, और डालने के बाद हम इसे मिक्सी के जार को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को पहले तो ठंडा हो जाने के बाद हम ढक्कन देकर इन्हें एकदम अच्छे से फाइन पाउडर बना लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फाइन पाउडर बना लिया है। तो अब ना हमारे यहाँ पे सांभर का मसाला तैयार है। तो अब ना हम हमारे सांभर के मसाले को एक कांच के बर्तन में निकाल लेते हैं, ताकि इस सांभर के मसाले का यूज़ हम काफ़ी लंबे समय तक कर सकें। जब भी हम सांभर की दाल बनाएं तो हम इस सांभर मसाले को डाल सकें। अगर आपको लंबे समय तक स्टोर करके रखना हो तो आप कांच के बर्तन का यूज़ करें। और अगर मसाले की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक